बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ टिंडे गोश्त की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, यानी कि टिंडे और चिकन की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। बहुत सिंपल है, जैसे हम आम घर में बनाते हैं। टिंडे मैंने 1 किलो लिए, 1 किलो ही चिकन, लहसुन अदरक की पेस्ट, प्याज 2-3 मीडियम साइज़ के थे, और नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया और कलौंजी। सारे मैं जो साथ साथ कुकिंग करूँगी, साथ साथ आपको बताती जा रही हूँ। मैंने पहले ऑलिव ऑयल लिया है 3 से 4 टेबल स्पून। वो थोड़ा गर्म हुआ तो प्याज मैंने इसमें डाल दिए, 3 मीडियम साइज़ के थे। वो हल्के से ब्राउन हुए तो मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दी। जैसे हम हर हंडिया में आम जो भी हंडिया बनाते हैं ऐसे ही करते हैं, जो पाकिस्तानी इंडियन स्टाइल की होती हैं। तो अब ये लहसुन अदरक को थोड़ा मैंने भूना है, तो मैंने फिर उसमें पानी ऐड कर दिया ताकि उसका कलरिंग का जो प्रोसेस है वो उधर रुक जाए, तो ज़्यादा ब्राउनिश काली टाइप की हंडिया नहीं फिर बनेगी। फिर मैंने टमाटर उसमें ऐड कर दिए, ये 3 या 4 मीडियम साइज़ के ले लें। और फिर नमक, मिर्च 1-1 टीस्पून था, हल्दी 1/4 टीस्पून थी, और सूखा धनिया वो भी 1 टीस्पून था, और कलौंजी थोड़ी सी डाल दी, जो कि सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है और सुन्नत नबवी भी है। हमें ज़रूर अपनी हंडियों में ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। और मैं थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दूँगी ताकि ये सारा मसाला जो है वो अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए और नरम हो जाएगा, तो फिर इसका अच्छे से भुनाई भी हो जाएगी। और साथ ही मैं इसके गोश्त भी, चिकन थोड़ी देर बाद मैंने चिकन भी इसमें ऐड कर दी है, और इन सबको मसालों को और चिकन को फिर मैंने कुक किया है 10 से 12 मिनट तकरीबन मैंने इसे किया है। तो फिर इसकी ये कंडीशन है। ऑयल तो इतना ज़्यादा ऊपर नहीं आया क्योंकि ऑयल में इतना ज़्यादा यूज़ ही नहीं करती हूँ। तो अब ये देखिए मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ अच्छी तरह से गोश्त की, ताकि सारे मसालों की और जो चिकन की जो भी स्मेल है वो सारी ख़त्म हो जाए। अच्छे से भुनाई करेंगे, एक तो उसकी शक्ल देखें कितने अच्छे से निकल आती है, और वो कलर उसका बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। अगर हम भुनाई अच्छे से नहीं करते हैं तो स्मेल भी हमक आने लग जाती है लहसुन अदरक की, और शक्ल भी हंडिया की जो है वो इतनी अच्छी नहीं लगती है। ये देखिए अब अच्छे से जब भुनाई हो गई है तो मैंने टिंडे डाल दिए, उसको भी अच्छे से भूना है। 5 से 6 मिनट तकरीबन मैंने भुनाई की है। अब उसके बाद मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। आपने हस्बे ज़रूरत पानी रखना है। अगर आपने शोरबा रखना है तो आप पानी इस वक्त ज़्यादा डाल लें, क्योंकि अभी टिंडों ने गलना भी है और गोश्त तो हमारा काफ़ी गल चुका है, बस थोड़ी सी कसर है। तो अब मैं इसको थोड़ी 2-3 हरी मिर्चें भी ऐड कर दूँगी, और इसको फिर मैं ढक के रख दूँगी गलने के लिए। अगर आपने ज़्यादा शोरबा रखना है तो इस टाइम पे आप ज़्यादा पानी डाल लें। अब थोड़ी देर जब तक ये टेंडर हो गए टिंडे, तो मैंने उसको फिर मतलब इतना मुझे चाहिए थी ग्रेवी, तो मैंने इस टाइम पे आके चूल्हा जो है बंद कर दिया, हरी मिर्च डाली, और थोड़ी सी कसूरी मेथी और गरम मसाला मैंने डाल दिया। और इस ये बिल्कुल ग्रेवी बिल्कुल शोरबा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बिल्कुल सा मतलब ड्राई भी नहीं है, इतनी ग्रेवी बस मुझे चाहिए थी, तो मैंने वो रेडी हो गया। अब मेरी हंडिया तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप मुझे इसका ज़रूर फीडबैक दें, और आप भी अपनी जो ग़िज़ा है उसमें सब्ज़ियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि सब्ज़ियां जो हैं वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। हमें ख़ुद भी खानी चाहिए, अपने घर में बच्चों को भी खिलानी चाहिए। अगर हम अच्छे तरीके से टेस्टी बनाएंगे तो बच्चे भी शौक़ से खाएंगे। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।